Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Learning. I am your teacher Gitanjali Bhatt. Hope so that you all are fine. Before starting the video, I just want to share a picture with you that wash your hand thoroughly, cough and sneeze into a paper tissue, keep a safe distance, keep surfaces clean, stay at home, call before going to the doctor if needed. So that's how the coronavirus from the coronavirus protect yourself and other also. Flatten the curve by staying home. Trust yourself. It's still in your hand to work hard and get it back with interest. So today we will start the chapter Some Basic Concept of part 2. That in last video we have studied about the matter, its classification. So today we will start the properties of matter. If we talk about the properties of matter, so we say that there are two types of property, physical and chemical properties. So physical properties are like color, odor, melting point, boiling point and density. Chemical properties, composition, combustibility, reactivity with acids and bases. Now what is the major difference between the physical and chemical properties? Physical properties can be measured or observed without changing the identity or the composition of a substance, but chemical properties requires a chemical change to occur. So this is the basic difference between the physical and chemical property. So now the next topic is that how do we measure the physical property? First of all, why do we measure? So if I ask you that what is the length of the room, so you will say that 6 meter. Not only 6, you will say that 6 meter. So here is a need of a unit for any quantity. So for this there were two different systems for the measurement the two, namely English system and the second one is metric system. बट लेटर ऑन हमने एक कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम को यूज़ किया जिसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो एक फ्रेंच वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है ली सिस्टेमा इंटरनेशनल डी यूनाइटिस, जिसको हम एब्रीविएट करते हैं एसआई से. ठीक है, तो अब ये जो हमारा एसआई सिस्टम है, इस एसआई सिस्टम में हमारी दो तरह की यूनिट्स आती हैं. बेसिक यूनिट्स जिनको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, ये 7 है, और दूसरी आती है डिराइव्ड यूनिट. इन यूनिट्स को हम इन 7 यूनिट से ही क्या करेंगे, डिराइव करेंगे. तो सबसे पहले हम इन 7 बेसिक यूनिट्स को देख लेते हैं कि ये क्या क्या है. तो जो हमारी 7 यूनिट्स थी, दोज वर लेंथ जिसकी यूनिट है मीटर, मास किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर की केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला है. सो दीज आर द एसआई यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज़. अब इसके बाद हम इसमें कुछ डिराइव्ड यूनिट्स को भी देखेंगे कि उनको डिराइव किस तरीके से किया जाता है. जैसे कि हमने यहाँ पर पहली यूनिट ली है मास एंड वेट. सो मास इज़ द फंडामेंटल यूनिट बट वेट इजेंट. सो मास और वेट में बेसिक डिफरेंस होता क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. मास और वेट में हमारा क्या डिफरेंस है, तो जो हमारा मास है, इट इज़ द सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, जबकि वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट. मास कांस्टेंट होता है, लेकिन जो वेट होता है ये वेरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी. ठीक है, तो यहाँ पर वेट को हम कैसे डिटरमिन करते हैं, दैट वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी. तो हमारी जो मास की यूनिट है इट इज़ किलोग्राम और ग्रेविटी की होती है मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन भी कह देते हैं. सेकेंड हमारी डिराइव्ड यूनिट आ जाती है वॉल्यूम. वॉल्यूम को हम कहते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वॉल्यूम है. इसकी एसआई यूनिट होती है हमारी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ क्यूब. तो लेंथ की यूनिट होती है एसआई मीटर, तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब और लीटर.
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिलेशंस भी दे रखे हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है, या 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इसको किस तरीके से मेज़र किया जाता है, इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पहले ये मास को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक एनालिटिकल बैलेंस है, जिसमें एक साइड पे हम वेट रखते हैं और दूसरे साइड पे सब्सटेंस रखते हैं। ये एक एयर टाइट कंटेनर होता है, एयर टाइट बैलेंस होता है, जिसमें हम सब्सटेंस का वेट मेज़र करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आता है हमारा फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए हमारे पास यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया कि वॉल्यूम होता क्या है। सपोज इफ़ वी हैव टेकन अ क्यूब, तो यहाँ पे हमने कहा कि ये डिस्टेंस हमारी 1 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। विथ इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब, हाइट इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब एंड लेंथ इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब। सो सारी की सारी चीज़ें 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम हो जाएगी 1, सारी की सारी लेंथ हमारी 1 डेसीमीटर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डेसीमीटर क्यूब, विच इज़ इक्वल्स टू 1 लीटर, ठीक है, या 1 लीटर। तो ये जो वैल्यू होती है हमारी, ये किसके बराबर होती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 मिलीलीटर के बराबर। सो दीज आर सम वैल्यूज़। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू मेज़र द वॉल्यूम, जैसे कि ब्यूरेट, पीपेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लेबोरेटरी में देखी होंगी। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम। थर्ड डिराइव्ड यूनिट है हमारी डेंसिटी। तो डेंसिटी हम कहते हैं कि डेंसिटी इज़ द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, या हम कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल आर पैक्ड। पार्टिकल्स कितनी क्लोजली एक दूसरे के साथ पैक्ड है, ये डेंसिटी बताती है। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसके पार्टिकल्स क्या है, मोर क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो हम कहते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, सो द ओवरऑल यूनिट विल बी किलोग्राम मीटर क्यूब। ये सिंपली अगर इसे ग्राम में लिखें तो इट विल बी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारी डेंसिटी हो गई। नेक्स्ट डिराइव्ड यूनिट हम देखते हैं, दिस इज द फोर्थ डिराइव्ड यूनिट, दिस इज टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को देखो, हम टेम्परेचर को 3 पैरामीटर्स हैं इसको डिनोट करने के लिए, 3 स्केल्स वी टेक। दिस इज डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है। तो 3 स्केल्स हैं हमारे। केल्विन इसकी SI यूनिट हो गई, ठीक है, केल्विन इसकी SI यूनिट है। सो देयर आर वी हैव द रिलेशंस बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो देयर आर सम रिलेशंस बिटवीन दैम। तो यहाँ पर इन रिलेशंस के बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यूज़ को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने डिफरेंट टेम्परेचर स्केल पर थर्मामीटर लिए, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर स्केल पर लिए। तो सपोज़ हमने यहाँ पर 0 डिग्री, अगर हमने डिग्री सेल्सियस में लिया है, तो इफ़ वी हैव टेकन 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, और इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो इट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 फ़ारेनहाइट, एंड इन केल्विन इट विल बी 273.15 टू 373 केल्विन, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली इसको कंपेयर करके दिखाया गया विद फ़ारेनहाइट एंड केल्विन ऑल्सो। तो यहाँ पर ये रेंज दिखाई गई है, और ये हम मानते हैं कि जो लोवेस्ट टेम्परेचर हो सकता है किसी बॉडी का, इट मे बी मिनिमम 0 केल्विन, जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। इससे लोअर टेम्परेचर ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, यानी कि केल्विन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। यहाँ पर कुछ और गिवन हमारी डिराइव्ड यूनिट भी दी गई है हमको,
जैसे कि हम एरिया ले लेते हैं, एरिया के लिए जो इसका फॉर्मूला होता है, इट इज़ लेंथ इनटू लेंथ, सो द यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हम डिराइव कर चुके हैं, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी विल बी, ये हम डिराइव कर चुके हैं, एक्सीलरेशन इज चेंज इन स्पीड विद टाइम, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चेंज इन स्पीड क्या होती है हमारी, मीटर पर सेकेंड, और पर यूनिट टाइम है तो पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इज जस्ट लाइक वेट, एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, सो फोर्स हमारा क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी ऊपर निकाला है हमने। डिस्टेंस के लिए हम कहते हैं मीटर, तो इट विल बी मीटर स्क्वायर। प्रेशर के लिए हम कहते हैं यूनिट हमारी क्या होती है, पास्कल भी होती है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स हमारा क्या है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पर यूनिट एरिया है, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। सो दीज आर सम डिराइव्ड यूनिट। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स हैं जिनको डिराइव किया जा सकता है फ्रॉम द बेसिक यूनिट्स। हमने जो फंडामेंटल यूनिट्स देखी हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, हम कहते हैं कि इन फंडामेंटल यूनिट्स के लिए जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, इन यूनिट की डेफिनेशंस को टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है। जब भी एक्यूरेसी चाहिए होती है मेज़रमेंट में, और किसी भी मेज़रमेंट की एक्यूरेसी को एनहेंस करने के लिए इन डेफिनेशंस को धीरे धीरे क्या किया जाता है, सब्सटेंशियली चेंज करते रहते हैं। और इसके लिए यहाँ पर हर मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड जो कंट्री है, इंडिया को इंक्लूड करके, इनकी एक नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है जिसको NMI कहते हैं, जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है मेज़रमेंट के। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये दी गई है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली को। और ये जो लेबोरेटरी है, इट एस्टेब्लाइज द एक्सपेरिमेंट to realize the base unit and derived units of measurement and maintain national standards of measurement। ये जो standards हैं ये periodically inter compare होते हैं with the standard maintained at other national meteorological institutes in the world, ठीक है, as well as those established as the at the International Bureau of Standards in Paris। सो यहाँ पर इनके स्टैंडर्ड्स भी रखे गए हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लेंथ की यूनिट को देख लेते हैं, तो लेंथ की यूनिट को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि जो लेंथ की यूनिट है हमारी मीटर, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग टाइम ट्रेवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड। मास की यूनिट जब हम देखते हैं तो मास की यूनिट हम कहते हैं कि मास की जो यूनिट है, द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, ठीक है, एक प्रोटोटाइप लिया गया है जिसको हम कह देते हैं इसकी यूनिट ऑफ टाइम विच इज सेकेंड। तो सेकेंड कहते हैं द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 91926317770 पीरियड ऑफ रेडिएशन corresponding to the transition between two hyperfine levels of ground state of cesium-133 atoms। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की भी इसमें डेफिनेशन दी गई है, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर की भी डेफिनेशन दी गई है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की भी डेफिनेशन रखा गया इसका स्टैंडर्ड, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी भी यूनिट को स्टैंडर्ड में रखा गया है। सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट्स, और इन्हीं डेफिनेशंस, इन्हीं स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर हम इन यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स मानते हैं। यहाँ पर कुछ प्रीफिक्सेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं SI सिस्टम में, जैसे कि योक्टो, जैप्टो, एटो, फैम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। अगर हम कहें ये क्या है हमारे, अगर हम कहें कि सपोज हमारे पास
1 पिकोमीटर 1 पिकोमीटर लेंथ है किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, 1 पिकोमीटर लेंथ है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 10 टू द पावर -12 मीटर, 10 टू द पावर -12 मीटर। सिमिलरली अगर मैंने कहा कि मेरे पास या हमारे पास 1 मिली मोल्स ऑफ गोल्ड है सपोज, तो मिली मोल्स मतलब क्या हुआ? 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स ऑफ गोल्ड। तो ये हमारी सारी क्या है, SI यूनिट्स हैं जिनको हम रखते हैं। तो यहाँ पर योक्टो मतलब होता है 10 टू द पावर -24, वाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैप्टो -18, ए फैमटो -15, पिको -12, नैनो फ्रॉम द पिको टू टेरा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बीच में बहुत सारी यूनिट्स पूछी जाती हैं। नैनो 10 टू द पावर -9, माइक्रो -6, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मिली -3, स्मॉल m, सेंटी C -2, डेसी -1, डी डेका DA से रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। योटा इज 10 to the power -24, 10 to the power 24. Yocto is 10 to the power -24. So these are the prefixes that we use in the SI units. So this is all about the units and the physical quantity measurement. So I hope you are making notes and you don't face any kind of problem in understanding the terms. If you still have any problem, then ask me, write down in the comment box that what problems you are facing in understanding any considerable word or topic. Thank you, students.